जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, हमारे हृदय में श्याम सुंदर विराजमान हैं और हमारे हृदय में अज्ञान अंधकार है। हम उन भगवान श्री श्याम सुंदर को देख नहीं सकते हैं। तो गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, हमारे इस अज्ञान अंधकार को दूर कीजिए, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण के अपने हृदय में विराजमान दर्शन कर सकें। जब 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से विनय कर रहे हैं कि हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कीजिए, जिससे हम भगवान श्री वासुदेव के दर्शन कर सकें, तो उन 88,000 ऋषि मुनियों के साथ हम भी अपने अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। आइए। गुरु जी दूर करो दिल में अंधेरा है, गुरु जी दूर करो मेरे दिल में अंधेरा है, गुरु जी दूर करो। लाख अयोग्य सही यह दास तो मेरा है, गुरु जी दूर करो मेरे दिल में अंधेरा है, गुरु जी दूर करो। शबरी पुकार रही हरि मेरे आ जाओ, शबरी पुकार रही हरि मेरे आ जाओ। खट्टे मीठे बेरों में, हाँ खट्टे मीठे बेरों में मेरे राम जी का डेरा है, गुरु जी दूर करो मेरे दिल में अंधेरा है, गुरु जी दूर करो। द्रौपदी पुकार रही हरि मेरे आ जाओ, द्रौपदी पुकार रही हरि मेरे आ जाओ। साड़ी के धागों में, हाँ साड़ी के धागों में मेरे श्याम का बसेरा है, गुरु जी दूर करो मेरे दिल में अंधेरा है। मीरा पुकार रही गिरधर मेरे आ जाओ, मीरा पुकार रही गिरधर मेरे आ जाओ। बीड़ा के तारों में, हाँ बीड़ा के तारों में मेरे श्याम का बसेरा है, गुरु जी दूर करो मेरे दिल में अंधेरा है, गुरु जी दूर करो। प्रहलाद पुकार रहा
हरि मेरे आ जाओ, प्रहलाद पुकारे रहा, हरि मेरे आ जाओ, खम्बे के कण कण में। हाँ जी हाँ, खम्बे के कण कण में मेरे श्याम का बसेरा है। गुरुजी दूर करो, मेरे दिल में अंधेरा है। गुरुजी दूर करो, हम सब पुकार रहे श्री भागवत में, हम सब पुकार रहे श्री भागवत में। गुरुजी की वाणी में मेरे श्याम का बसेरा है। गुरुजी दूर करो, मेरे दिल में अंधेरा है। लाख अयोग्य सही यह दास तो मेरा है। गुरुजी दूर करो, मेरे दिल में अंधेरा है। तब सूत जी महाराज बोले कि शौनक आदि ऋषियों, काल सर्प का जीव ग्रासा, शुक कथा नाश हे तुत्राशा। काल सर्प का जीव ग्रासा, शुक कथा नाश हे तुत्राशा। शिवजी महाराज बोले कि इस संसार सागर में समस्त चराचर काल रूपी सर्प के ग्रास हैं, और उसी ग्रास का त्रास करने के लिए, नाश करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्री भागवत कथा का श्रवण कराया, और उस कथा का श्रवण करके राजा परीक्षित ब्रह्म शाप से मुक्त हुए और उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ। वही कथा सुखदेव जी महाराज ने मुझे सुनाई थी, और वही कथा आपको सुनाता हूँ। इस चित्त और ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी महाराज शुक ताल में गंगा के पुलन पर गंगा की रेती से निर्मित उच्च आसन पर विराजमान हुए, और सामने राजा परीक्षित श्री भागवत कथा का श्रवण करने के लिए बैठ गए। देवलोक में इंद्र आदि देवों को पता लगा कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, और राजा परीक्षित को तो शाप लगा हुआ है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इंद्र बड़े ईर्ष्यालु हैं, और उन्होंने सोचा कि श्री भागवत कथा अमृत का पान हम देवगण करेंगे। कुछ देवगण बोले कि श्रोता वक्ता का ऋणी होता है, इसलिए सुखदेव जी महाराज को कुछ लेके चले। कुछ देवों ने कहा कि अप्सरा ले चले। कुछ देव बोले कि सुखदेव जी महाराज निष्काम हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है,
फिर कुछ देवों ने कहा कि कल्प वृक्ष ले चलते हैं। फिर देवों ने कहा कि इसकी भी सुखदेव जी महाराज को आवश्यकता नहीं है। फिर देवों ने कहा कि अमृत ले चलते हैं, कि हाँ ये ठीक है। देवराज इंद्र ने कहा कि ये ठीक है, अमृत राजा परीक्षित को पिलवा देंगे और श्री भागवत कथा अमृत का पान हम देवगण करेंगे। इंद्र आदि देवता अमृत कलश लेकर देवलोक से धरा लोक पर आए और शुकताल में जाकर गंगा के पुलिन पर महाराज सुखदेव जी को अमृत कलश देते हुए कहने लगे कि महाराज इस अमृत का पान राजा परीक्षित को कराइए और श्री भागवत कथा अमृत का पान हम देवों को कराइए। परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी और इस अमृत का पान करके शायद वो जी जाए। सुनकर सुखदेव जी महाराज पहले तो हंसे, फिर देवताओं का उपहास करते हुए बोले कि देवो, कहाँ अमृत और कहाँ कथा? तुम्हें अमृत छोड़कर ये कथा भाई है, ये कथा अच्छी लगी है। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो लोग भक्ति शून्य होते हैं वो कथा श्रवण के अनाधिकारी होते हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, आप पर भगवत कृपा है, आप पर भगवान का अनुग्रह है कि आप सभी इस भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए इस भगवत धाम में विराजमान हुए हैं। एक ऐसी कथा जिसको देवता भी नहीं सुन सकते, आप सब सुन रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो सूत जी बोले कि शौनक आदि ऋषियों, उस कथा का श्रवण करके राजा परीक्षित शाप मुक्त हो गया और उसे मोक्ष पद प्राप्त हुआ। और जब ब्रह्मा जी को ये पता लगा कि श्री भागवत कथा अमृत का पान करके राजा परीक्षित शाप मुक्त हो गया है और उसको मोक्ष पद प्राप्त हो गया है, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुक्ति के सारे साधनों को तुला के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में श्री भागवत को रखा और देखा कि श्री भागवत का पलड़ा ही भारी है। प्रजापति ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, देवगण बड़े विस्मित हुए कि श्री भागवत बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, कल्याणकारिणी कथा है और मोक्ष प्रदायिनी कथा है। कलयुग में तुरंत मोक्षकारी भागवत सुन जीव संसारी।
भागवत कथा भक्ति प्रदाना, शनक आदि दे वर्ष सुनाना। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में श्री भागवत परम मोक्ष कारिणी कथा है। इसलिए संसारी जीवों को श्री भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री भागवत कथा का सप्ताह श्रवण जीव को भक्ति प्रदान करता है, और यही श्री भागवत कथा शनकादि ने देवर्ष नारद जी को श्रवण कराई थी। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, सुखदेव जी महाराज ने वही कथा मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर श्रवण कराई थी, और वही कथा आप सबको सुना रहा हूँ। कथा किसे कहते हैं? कथम इत कथा, जिसमें ब्रह्म के कार्यों की चर्चा हो, ब्रह्म के कार्यों का वर्णन हो, और जिससे जीव के अंदर भगवान के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाए, वह कथा है, वह कथा कहलाती है। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, का अर्थ है भगवान, और का अर्थ है श्रद्धा, प्रेम। जिस कथा का श्रवण करके भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाए, वह कथा कहलाती है। हम सभी परीक्षित हैं और भगवान की खोज में निकले हुए हैं कि भगवान का सानिध्य हमें किस प्रकार प्राप्त हो, भगवान के चरण कमलों में हम प्रेम किस प्रकार पाएं। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, संसार के सभी जीव काल रूपी सर्प के ग्रास हैं, और उस ग्रास का नाश करने के लिए इस घोर कलयुग में, इस संसार सागर में केवल और केवल श्री भागवत कथामृत का पान ही सर्वोपर है। इसलिए हम सबको श्री भागवत कथा अमृत का पान अवश्य करना चाहिए। रोमहर्षण किसे कहते हैं? सूत जी महाराज का नाम रोमहर्षण है। जिनके दर्शन करके रोम रोमहर्षित हो जाए, वह रोमहर्षण हैं। जब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में अपने हाथ में कमंडल लेकर बड़ी तीव्र गति से आते हुए दिखाई दिए, तो 88,000 ऋषि मुनियों का रोम रोमहर्षित हो गया। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, गुरु किसे कहते हैं? कु का अर्थ है अंधा, गु का अर्थ है अंधकार, और रू का अर्थ है प्रकाश। वह प्रकाश जो अंधकार को दूर कर दे, वह संत जो जीव के अज्ञान अंधकार को दूर कर दे, वह गुरु कहलाता है, वह संत कहलाता है। संत खुद दुख सहता है और जीव के दुख कलेशों का निपटारा करता है।
और अशंत जीव को दुख देता है। संत और अशंत में यही अंतर है। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, कथा दो प्रकार की होती है, वेदांत रूपी कथा और शरणागत रूपी कथा। वेदांत रूपी कथा बड़ी दुरूह है, बड़ी कठिन है, उसका श्रवण आसानी से नहीं होता है। श्रोता और वक्ता दोनों ही विद्वान होने चाहिए, वेद वेदांतों के परम ज्ञाता होने चाहिए। जब कहीं वेदांत रूपी कथा भक्त के हृदय में उतरती है, शरणागत रूपी कथा सहज है, आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाने पर हम श्री भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो वह हमारी समझ में आ जाती है। हमारे हृदय में श्री भागवत कथा उतर आती है तो हम सब श्रोता हैं और भगवान के चरण कमलों में शरणागत रूपी कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे मध्य में भागवत रूप में, शब्द रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और हम उनकी शरण में बैठे हुए हैं और उनके मुखारविंद से श्री भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्री भागवत कथा का श्रवण सांसारिक सभी जीवों को करना चाहिए, जिससे उनका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, सुखकर हो जाए और अंत में उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो। सूर्य वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, इस संसार सागर में मानव जीवन को 4 लाभ प्राप्त हैं। 4 लाभ का अर्थ है कि 4 उपाय प्राप्त हैं। इन 4 उपायों का जब जीव आश्रय ले लेता है तो उसे सांसारिक सुख समृद्धि तो मिलती ही है, उसके कष्टों का, पापों का निवारण हो जाता है और अंत में उसे भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। वह 4 लाभ कौन से हैं, वह 4 साधन कौन से हैं, वह 4 उपाय कौन से हैं? श्री गंगा जी, भागवत गंगा, भागवत संग और भगवत धाम। गंगा जी नारायण के चरण कमलों से निसृत है। श्री गंगा जी की हम सभी जीवों को प्राप्ति है और हम सभी जीव जो श्रद्धालु भक्त होते हैं, अपने कलह कलेशों का निपटारा करने के लिए, अपने पापों का निपटारा करने के लिए गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और गंगा जी में स्नान करके अपने कष्टों का निपटारा करते हैं। परंतु गंगा जी में स्नान करने से जीव के भौतिक पाप और कष्टों का निवारण होता है। दूसरा, भागवत गंगा, भागवत गंगा सर्वश्रेष्ठ गंगा है। यदि इसमें डुबकी लगाएंगे
तो 100 गंगा का पुण्य फल प्राप्त होगा। भागवत गंगा भगवान के मुख से निःसृत है, इसलिए हमें इस मृत लोक में भागवत गंगा की प्राप्ति है। भागवत गंगा का श्रवण करके जीव अपने अंदर के अज्ञान अंधकार को दूर करके भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है और उसका भगवान से साक्षात्कार हो जाता है और अंत में उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भागवत संग किसे कहते हैं? भागवत कहते हैं भक्त को और संग कहते हैं साथ को। आप सभी इस भगवत धाम में विराजमान हैं, आप सभी विष्णु भक्त हैं और एक दूसरे को भक्तों का साथ प्राप्त है। भगवान के भक्तों का संग प्राप्त है, यही सत्संग है और आप सबको इस भगवत धाम में भागवत संग की प्राप्ति है। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हम भगवान के चरण कमलों में प्रेम करने लगते हैं और हमारे अंतर में भक्ति जागृत हो जाती है। भगवत धाम ब्रह्म का निवास भगवत धाम कहलाता है। भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान से ब्रह्म से साक्षात्कार कर लेता है और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त होता है। अर्थ हुआ कि उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों इस नैमिषारण्य में ब्रह्म ने सबसे पहले श्री भागवत कथा का श्रवण किया था और हंस अवतार धारण करके श्री भागवत कथा ब्रह्मा जी को श्रवण कराई थी और जिसका श्रवण करके ब्रह्मा जी ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। और इसी नैमिषारण्य में सत्यनारायण की प्रथम कथा हुई थी। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों 3 प्रकार के अरण्य हैं, नैमिषारण्य, वृंदारण्य और दंडका अरण्य। नैमिषारण्य में भगवान विष्णु का निवास है, भगवान विष्णु का निवास है। यह नैमिषारण्य निमिष है, विष्णु है, ततस्य इदम नैमिषम। भगवान विष्णु का क्षेत्र नैमिषारण्य कहलाता है। हम बार बार कथा श्रवण क्यों करते हैं? जबकि कथा वही है और मंदिर में जाकर बार बार भगवान के दर्शन करते हैं, जबकि मूर्ति भी वही है। ऐसा क्या है कि हम भागवत कथा का श्रवण बार बार करते हैं और मंदिर में जाकर मूर्ति के दर्शन जो भगवत स्वरूप स्थापित है, हम दर्शन के लिए रोज जाते हैं। हम तृप्त नहीं होते हैं, हम अघाते नहीं हैं, जबकि कथा भी वही है और मूर्ति भी वही है। विष्णु भक्तों, हमें कथा श्रवण से
और मंदिर में भगवान स्वरूप उस मूर्ति के दर्शन करने से हम सबको रामत्व की प्राप्ति होती है, कृष्णत्व की प्राप्ति होती है और भगवत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए हम अघाते नहीं हैं, हम तृप्त नहीं होते हैं। विमल ज्ञान जल, विमल ज्ञान जल जब सोनाई, तब रे राम भगत और छाई। मानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि ज्ञान रूपी विमल जल में जो भक्त स्नान कर लेता है उसके अंत में राम भक्ति उतर आती है। इसलिए हमें मंदिर में भगवान के दर्शन बार बार करने चाहिए और कथा का श्रवण भी बार बार करना चाहिए। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति किसे कहते हैं? जब जीव का भगवान के धाम में वास हो जाता है तो वह सालोक्य मुक्ति कहलाती है। आप सभी विष्णु भक्त भगवत धाम में विराजमान हैं। आप सबका भगवत धाम में वास है, इसलिए आप सबकी सालोक्य मुक्ति हो गई। और सामीप्य मुक्ति, जब जीव का भगवान के चरण कमलों में सानिध्य प्राप्त होता है तो वह सामीप्य मुक्ति कहलाती है। आप सभी विष्णु भक्त इस भगवत धाम में विराजमान हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों में बैठे हुए हैं और भगवान के मुखारविंद से श्री भगवत कथा का पारायण कर रहे हैं। यह आपकी सामीप्य मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति, जब जीव भगवान के से आचरण भगवान के साथ करता है तो वह उसकी सारूप्य मुक्ति कहलाती है। इस प्रकार की मुक्ति या यह मुक्ति केवल ग्वाल वालों को प्राप्त हुई। वह भगवान श्री कृष्ण के साथ उसी प्रकार के खेल खेलते थे जैसे भगवान खेलते थे, तो ये सारूप्य मुक्ति ग्वाल वालों को प्राप्त हुई। और सायुज्य मुक्ति, जब जीव का भगवान के एकांतम भाव को प्राप्त होना जीव की सायुज्य मुक्ति कहलाती है। जीव अपनी निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों में बैठकर भगवान का नामोच्चारण करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान का सत्संग करके, भगवान का कीर्तन करके और भगवान से साक्षात्कार करता है और अंत में वह भगवान के गोलोक धाम में पहुंच जाता है। यह जीव की सायुज्य मुक्ति कहलाती है। वेद किसे कहते हैं? वेद विद धातु से बना है। वेद का अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, यह वेद का अर्थ है। और व्यास किसे कहते हैं? विस्तार करने वाला व्यास कहलाता है। महर्षि व्यास जी का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। उनका जन्म द्वीप पर हुआ था और
उनका श्यामला रंग था, इसलिए महर्षि व्यास जी का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। और उनको व्यास क्यों कहा गया? क्योंकि व्यास जी से पहले केवल एक वेद था और व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए। अर्थ हुआ कि वेद का विस्तार किया। 4 वेद कौन कौन हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महर्षि व्यास जी ने चारों वेदों के स्नातक अपने परम प्रिय शिष्य पहल को ऋग्वेद का स्नातक चुना और वैशंपायन को यजुर्वेद का स्नातक और सामवेद का जैमिनी को स्नातक और अथर्ववेद का सुमंतु को स्नातक चुना। ये चारों महर्षि व्यास जी के परम शिष्य हैं। इसलिए कृष्ण द्वैपायन को वेदों का विस्तार करने के कारण व्यास कहते हैं। और उन्हीं के नाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा आती है वह गुरु पूर्णिमा कहलाती है। महर्षि व्यास जी के नाम से यह गुरु पूर्णिमा समस्त संसार में सभी भक्तगण, सभी शिष्यगण मनाते हैं और अपने गुरु की पूजा करते हैं। दूसरा अर्थ व्यास का, व्रत के अंदर केंद्र से जाने वाली रेखा जो व्रत के, जो परिधि के 2 बिंदुओं को स्पर्श करती है वह व्यास कहलाती है। इसलिए व्यास का अर्थ हुआ विस्तार करने वाला और तीसरा अर्थ व्यास का है कथावाचक। वो भी अपने मुखारविंद से व्यास पीठ पर बैठा हुआ कथा को व्याख्यात करता है, कथा को विस्तार से सुनाता है, जिससे कथा जीव के अंतः में उतर आए और उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, उसमें विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाए। इसलिए व्यास पीठ पर विराजमान वक्ता व्यास कहलाता है, क्योंकि वह श्री भागवत कथा का श्रवण विस्तार से करता है। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, सुखदेव जी महाराज कोई साधारण संत नहीं हैं। सूत जी महाराज परम संत हैं, परम विद्वान हैं। उनके बराबर कोई भी इस संसार सागर में व्यास नहीं हुआ, संत नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज कौन हैं? सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ यह जानना भी परम आवश्यक है। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, सुखदेव जी राधा रानी के लालित पालित शुक हैं। शुक कहते हैं तोता को। लालित पालित तोता हैं, राधा रानी के निकुंज में रहते हैं। कभी वह शुक राधा रानी के कंधे पर बैठ जाता है
और कभी राधा रानी की हथेली पर बैठ जाता है। राधे 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 रटता रहता है और राधा रानी के निकुंज में रहता है। राधा रानी का बड़ा भक्त है। एक दिन राधा रानी ने अनार के दाने पवाते हुए शुक से कहा कि रे शुक, रे तोता, तू राधे राधे नहीं, तू कृष्ण कृष्ण बोल। तो राधा रानी शुक से तोता से किस प्रकार कहती हैं, आइए हम सभी राधा रानी के साथ मिलकर स्वर रसानंद में आनंद लेते हैं। कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे हृदय में अमृत घोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे प्राणों में अमृत घोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। नाम कृष्ण का प्राणों से प्यारा, रसिक जनों का यही सहारा। नाम कृष्ण का प्राणों से प्यारा, रसिक जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे प्राणों में अमृत घोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। अब शुक कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। एक दिन भगवान श्री वासुदेव वैकुंठ धाम में अनार के दाने पवाते हुए और शुक से कहने लगे, रे शुक, तू कृष्ण कृष्ण नहीं, राधा राधा बोल। आइए हम सभी इस स्वर लहरी में आनंद लेते हैं। राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल। मेरे प्राणों में अमृत घोल शुक, राधा राधा बोल। नाम राधा का प्राणों से प्यारा, नाम राधा का प्राणों से प्यारा। रसिक जनों का यही सहारा, रसिक जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल। राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल। मेरे प्राणों में अमृत घोल शुक, राधा राधा बोल। तो सुखदेव जी बड़ी दुविधा में पड़ गए कि मैं क्या करूं। जब मैं राधा राधा बोलता हूं तो राधा राधा कहती हैं, राधा रानी कहती है कि तू कृष्ण कृष्ण बोल। और जब मैं कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू राधा राधा बोल। तो मेरी समझ में नहीं आता, मैं करूँ तो करूँ क्या। बड़ी दुविधा में पड़ गया। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि मैं दोनों का युगल नाम पुकारता हूँ। आइए हम सभी शुक के साथ भगवान और राधा रानी का युगल नाम भजते हैं। श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे। श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे। श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे। श्री राधे कृष्णा,
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।